हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग सीखने वाले हैं WH फैमिली में कुछ शब्द को जोड़ने के बाद उसका मीनिंग किस तरह से चेंज होता है। WH फैमिली किसको कहते हैं? WH फैमिली वही जिससे क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, व्हाई, ये सब क्या है? WH फैमिली है। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम लोग जानते हैं WH फैमिली में ऑल जोड़ देंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग हो जाएगा क्या क्या, यानी कि दो बार। अगर व्हाट ऑल कर देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा क्या क्या, यानी कि उसका साउंड डबल होगा दो बार। देखिए एग्जांपल देखिएगा और समझिएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे तुमने क्या क्या खाया, ऐसे हम लोग नॉर्मल पूछते हैं तुम क्या खाया, तुमने क्या खाया। लेकिन अगर खाने का सामग्री या खाने का सामान ज्यादा हो तो हम लोग इस तरह से पूछते हैं तुमने क्या क्या खाया। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली, तो व्हाट में ऑल जोड़ेंगे, व्हाट ऑल, उसके बाद टेंस के अनुसार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर सेंटेंस को बना देंगे। व्हाट ऑल डिड यू ईट, तुमने क्या क्या खाया। इसी तरह से बनाएंगे। अगर और लेते हैं, तुम कब कब पढ़ते हो या तुम क्या क्या पढ़ते हो, इस तरह से बनाएंगे। तुम कब कब पढ़ते हो, इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली, तो व्हेन ऑल क्या क्या पढ़ते हो, किस टेंस से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? व्हेन ऑल, और सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के अनुसार चलेंगे, यानी कि व्हेन ऑल डू यू रीड, तुम क्या क्या पढ़ते हो। इसी तरह से हम लोग सीखेंगे, इसको अपने स्पोकन में इसका यूज करेंगे। तुम क्या क्या पढ़ते हो, तुम क्या क्या खाते हो, तुम कब कब सोते हो, तुम कब कब खेलते हो, तुम कहाँ कहाँ जाते हो। तो इस तरह से यूज करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर WH फैमिली में एल्स जोड़ देंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा और, यानी कि एग्जाम्पल देखिए और समझिए। जैसे बोलेंगे तुम और क्या क्या पढ़ते हो, यानी कि और, तुम और क्या क्या पढ़ते हो, तो WH फैमिली से पहले क्या लग जाएगा? और लग जाएगा हिंदी में। तुम और क्या क्या पढ़ते हो, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली में एल्स लगाएंगे। तो क्या है, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट एल्स। उसके बाद तुम क्या क्या पढ़ते हो, व्हाट एल्स। आपका सब्जेक्ट है यू, तो उसके अनुसार चलेंगे। व्हाट एल्स डू यू रीड, तुम क्या क्या पढ़ते हो। और तुम और क्या पढ़ते हो, सॉरी, तुम और क्या पढ़ते हो, तुम और कहाँ जाते हो, तुम, या वह और क्या खाता है। इसको बनाकर देखते हैं, वह और क्या खाता है। इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? वह और क्या खाता है, क्या वाला हो गया है। एक दूसरा देख लेते हैं। वह और कब खेलता है, वह और कब खेलता है। इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग लेंगे कब, व्हेन एल्स डज ही प्ले, वह और कब खेलता है। ये था कुछ यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है WH फैमिली में टू लगा देंगे और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, लेकिन हाँ दिमाग में रखिएगा, इसका दो प्रकार है, एक अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये टू वाला जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या करें, बोलते ना क्या करें, कहाँ जाए, क्या खाएं, या क्या खाऊं, कब पढ़ूं, कैसे करूं। ये जो है इसको इस तरह से बना देंगे। सबसे पहले WH फैमिली टू, उसके बाद वर्ब वन, क्या करें। इसको किस तरह से बनाएंगे? WH फैमिली क्या है, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। व्हाट टू रीड, कहाँ जाए, वेयर टू गो, कहाँ जाए। तो ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन हम लोग को ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो इसका भी एक यूज हम लोग सीखेंगे, है ना। अभी सीखे अमेरिकन इंग्लिश का, अब ब्रिटिश इंग्लिश सीखेंगे। चलिए ब्रिटिश में हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद शुड, फिर आई या तो वी, उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे। देखिए समझिए, कहाँ वी लगेगा, कहाँ आई लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा नेचुरल भी लगता है, क्योंकि अगर अमेरिकन इंग्लिश लीजिएगा, ये वाला क्या करे, कहाँ जाए, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ कैसे लगाए, सभी में एक ही तरह का लग जाएगा। लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये थोड़ा समझने वाला है। एक में आई लगता है, एक में वी लगता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कहाँ जाए, क्या खाएं, तो ये इस तरह से यूज हो रहा है। क्या पढ़ें, नॉर्मल, क्या पढ़ें। तो इसमें चॉइस किस तरह से बोला जा रहा है, क्या पढ़ें, यानी कि ये लग रहा सिंगुलर नहीं है, क्या पढ़ें। अगर हम लोग बोलेंगे क्या पढ़ूं, तो ये सिंगुलर है, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ आई लगेगा। लेकिन अगर होगा क्या पढ़ें, तो वहां वी लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, बनाएंगे क्या पढ़ें, तो यहाँ किस तरह से बनाएंगे?
व्हाट शुड वी रीड। लेकिन अगर बोलेंगे इसको क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, व्हाट शुड वी रीड, यानी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा या तुम मुझे क्या पढ़ना चाहिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शुड का जो है मतलब ही होता है चाहिए। तो ये परफेक्ट इंग्लिश लगता है, एक नेचुरल लगता है। तो इसमें पता चलता है क्या पढ़ें क्या पढ़ूं, दोनों में अंतर पता चलता है। तो ये था ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा अंतर। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए।